कृष्ण प्रेम धारा ट्रस्ट प्रस्तुत करते हैं कार्यक्रम समर्पण। कार्यक्रम समर्पण में आपके साथ हूं मैं प्रेम धारा। नमस्कार, कैसे हैं आप? आप सुन रहे हैं श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 10वें अध्याय में वर्णित भगवान श्री कृष्ण के द्वारा उद्धव जी को दिए गए उपदेशों पर आधारित हमारा विशेष कार्यक्रम। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने लौकिक और पारलौकिक भोगों की असारता का निरूपण किया है ना। हमने ये जाना पिछली दफा, जहां पर भगवान श्री कृष्ण ने अपने प्यारे भक्त उद्धव जी को बताया कि बुद्धिमत्ता ये है कि कोई व्यक्ति सब तरह से मेरी शरणागति लेकर और जो शास्त्रों में मैंने उपदेश दिए हैं उन उपदेशों का पालन किया जाए, और जहां तक इन उपदेशों के पालन में विरोध ना हो वहां तक निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम और कुल के अनुसार सदाचार का भी अगर पालन हो तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन मान लीजिए अगर कहीं विरोध उत्पन्न हो ही गया वर्ण से, आश्रम से, और भगवान के उपदेश जो है जहां पर उन्होंने कहा है कि सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, ऐसी बात है, तब क्या हो? तब भगवान ने यहां पर बताया कि ऐसे में जो उपदेश है उसे देखना होगा। यानी कि अगर कोई अपने वर्णाश्रम से जुड़ा हुआ है, अपने कुल के अनुसार सदाचार का अनुष्ठान कर भी रहा है, तो वो निष्काम भाव से करे, वहां से सुख लेने की मंशा उसके अंदर ना हो। निष्काम भाव से जुड़ने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि वो देखे कि जगत के प्राणी शब्द, स्पर्श, रूप आदि विषयों को सत्य समझकर उनकी प्राप्ति के लिए जो प्रयत्न करते हैं उससे वो चाहते तो सुख हैं पर उन्हें मिलता दुख है। बारंबार देखने का प्रयास करें कि स्वप्न अवस्था में जैसे वस्तु अलीक होती है, काल्पनिक होती है, इसी प्रकार से जागृत अवस्था में हम जो मनोरथ बनाते हैं, जो हम चिंतन करते हैं विषयों का, वो भी वास्तविक वस्तु नहीं है, और इसीलिए वो सिर्फ कल्पना मात्र है, वो व्यर्थ है। वो इंद्रियों के द्वारा होने वाली भेद बुद्धि से उत्पन्न है, और चूंकि इंद्रियां जड़ है इसलिए ये सब भी जड़ है, असत्य है ना। हमें दिखता है कि भाई ये तो अनेक वस्तु है, मगर ये सब असत्य है क्योंकि जड़ है। आगे भगवान ने 4 श्लोक में कहा था कि जो व्यक्ति मेरी शरण में है उसे सिर्फ और सिर्फ अंतर्मुख करने वाले नित्य कर्म ही करने चाहिए, यानी भगवद कर्म करने चाहिए, भक्ति करनी चाहिए, और उन कर्मों का तो बिल्कुल ही परित्याग कर देना चाहिए जो बहिर्मुख बनाने वाले हो या सकाम हो, है ना। यानी कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की शरणागति लेता है और निष्काम भाव से अपने वर्णाश्रम धर्म का पालन करता है, घर बार का पालन करता है, तो ठीक है, निष्काम भाव से है। लेकिन अगर उसकी स्थिति और आगे बढ़ करके ऐसी हो जाती है कि वो पूरी तरह से भगवान की शरणागति ग्रहण कर लेता है, तो भगवान ने ये परामर्श दिया कि तब सकाम कर्मों से दूर होने की कोशिश करनी चाहिए, और विशेषतया यदि आत्मज्ञान की उत्कट इच्छा जागृत हो, इसके आगे क्या, इसके आगे क्या, मुझे और आगे जाना है, तब तो भगवान कह रहे हैं कि कर्म संबंधी विधि विधानों का भी आदर नहीं करना चाहिए। और भगवान ने 5वें श्लोक में एक बात और कही, और उन्होंने कहा यमान भीक्षणम सेवेति नियमान मत परः क्वचित मदभिज्ञम गुरुम शांत मुपासित मदात्मकम। 5वें श्लोक में भगवान ने कहा कि अहिंसा आदि यमों का तो आदर पूर्वक सेवन करना होगा, यानी किसी भी बात को हिंसा का बहाना नहीं बनाया जा सकता, मारपीट का बहाना नहीं बनाया जा सकता, किसी को दुख पहुंचाने का बहाना नहीं बनाया जा सकता, है ना। अहिंसा के नियमों का पालन करना होगा, वो भी आदर पूर्वक।
लेकिन पवित्रता आदि नियमों का पालन शक्ति के अनुसार और आत्मज्ञान के विरोधी न होने पर ही करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि सारा दिन हम नहाते ही रह जाएं, सारा दिन हम अपनी पवित्रता के बारे में ही सोचते रह जाएं और भजन से बहुत दूर हो जाएं। तो जिज्ञासु व्यक्ति को क्या करना चाहिए? तो ठाकुर जी कह रहे हैं कि जिज्ञासु व्यक्ति के लिए यम और नियमों के पालन से भी बढ़कर आवश्यक बात यह है कि वो अपने गुरु की, जो मेरे स्वरूप को जानने वाले और शांत हों, मेरा ही स्वरूप समझकर सेवा करें। तो अभी तक हमने ये जाना, भगवान श्री कृष्ण बता रहे हैं कि जितने भी यम नियम हैं, जितने भी वर्णाश्रम नियम हैं, उनका पालन निष्काम भाव से होना चाहिए। और भक्ति का जो पालन है या भक्ति रूपी जो सुंदर कर्म है, जो वस्तुतः कर्म भी नहीं है, भगवान से मिलाने के लिए एक व्यवस्था है, उसका पालन बड़े मन से होना चाहिए। हमने ये जाना। और जो व्यक्ति और आगे जाना चाहता है तो फिर उसे एक ऐसे तत्वज्ञ व्यक्ति की सहायता लेनी होगी जो भगवान को जानता हो, जो शांत हो, जो भगवान के स्वरूप को जानता हो। उसे मेरा ही स्वरूप समझकर उसकी सेवा करनी होगी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। यानी कि अगर कोई व्यक्ति और आगे बढ़ना चाहता है, भगवत ज्ञान से युक्त होना चाहता है, जो भगवान को पाना चाहता है, उसे तत्वविद व्यक्ति की शरणागति लेनी होगी। ज्ञानिनस् तत्वदर्शिनः, भगवान ने बोला है कि वो व्यक्ति तत्वदर्शी होगा, ज्ञानी होगा और मेरा भजन करने वाला होगा, मेरे परायण होगा, जो मेरे स्वरूप को जानता है और शांत हो। तो आज तक तो हम ये सुनते आए हैं कि जो गुरु वर्ग है उनकी क्या क्या काबिलियत होनी चाहिए, उनमें क्या योग्यताएं होनी चाहिए। लेकिन छठे श्लोक में भगवान ने ये बताया है कि एक शिष्य में क्या काबिलियत होनी चाहिए, उसकी योग्यता के बारे में भगवान बता रहे हैं। अमान्य मत्सरो दक्षो निर्ममो दृढ़ सौहृदः असत्वरो अर्थ जिज्ञासुर न सूय रुमोघवाक। अर्थात शिष्य को अभिमान नहीं करना चाहिए, है ना। अभिमान नहीं करना चाहिए किसी भी चीज का कि मैं अपने गुरु की सेवा कर रहा हूं तो उसके अंदर एक सेवा का अभिमान आ जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। या ये सेवा मुझे मिली है और किसी को तो नहीं मिली है, तो ये अभिमान भी बहुत बुरा है। कोई अभिमान आना ही नहीं चाहिए। सब भगवान की कृपा समझ करके शिष्य को गुरुदेव की सेवा करनी चाहिए। दूसरी बात, वो कभी किसी से डाह ना करे, किसी का बुरा ना सोचे, किसी से जले नहीं, है ना। यानी किसी से ईर्ष्या ना करे, किसी का बुरा ना सोचे। कई बार शिष्य के अंदर ऐसे कुभाव आ सकते हैं। अगर वो देखे कि एक व्यक्ति, उसको तो कोई सेवा मिल गई है और मुझे सेवा नहीं मिली है, तो उसके अंदर ये डाह आ सकती है। तो इससे तो हमारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। हम तो चले थे अपने गुरुवर्ग की सेवा करने या अपने गुरुदेव को जानने के लिए या उनसे उपदेश लेने के लिए, लेकिन हमारे अंदर योग्यता ही नहीं है ना। तो किसी से डाह ना करे। कई बार तो शिष्य ऐसे भी होते हैं कि वो गुरुदेव से ही डाह करने लगते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने जब उद्धव जी को संदेश दिया था तो उन्होंने ये बोला था कि जो गुरु है वो मेरा स्वरूप है। अभी भी उन्होंने ये कहा कि वो मेरे स्वरूप को जानने वाला है, इसलिए वो मेरा ही स्वरूप है, यही समझ के सेवा होगी, है ना। आचार्य माम विजान्यान ना अवमन्यत करहिचित, ये श्लोक भगवान ने उद्धव जी को बताया है। लेकिन कई बार शिष्य गुरु के अंदर भी अनेक दोष देखने लगते हैं। गलती उनकी नहीं होती है, दोष दृष्टि बाहर से हम लेकर के आते हैं और यहाँ भगवान के अंदर उसे आरोपित कर देते हैं
और गुरु वर्ग के अंदर भी आरोपित कर देते हैं। परंतु हम जिस प्रकार का भजन चाहते हैं, जिस प्रकार की सुविधा चाहते हैं, वैसे ही लोग हमें मिलते हैं, ये हम नहीं जानते। तो भी अगर ऐसी बुद्धि उत्पन्न हो जाए तो एक शिष्य को अपने उस गुरु से दूर रहकर भजन करना चाहिए, तब उसका भजन पूर्णता को प्राप्त करेगा। क्योंकि जो गुरु तत्व है वो तो भगवत तत्व है ना। तो यहां पर जब गुरु की योग्यता की बात आई तो पहली बात यही है कि गुरुदेव वो हैं जो भगवान के स्वरूप को जानने वाले हों, शांत हों और किसी का बुरा ना सोचते हों। शिष्य के बारे में भगवान श्री कृष्ण आगे कह रहे हैं कि शिष्य प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू ना जाए। ऐसा ना हो कि अगर गुरुदेव अपनी शारीरिक अस्वस्थता या उस लीला के कारण अगर 8 बजे उठते हैं तो शिष्य भी 8 बजे ही उठे और दोनों में कंपटीशन हो जाए। ऐसा नहीं होना चाहिए। यहां पर बताया गया कि वो प्रत्येक कार्य में कुशल हो, उसे आलस्य छू भी ना जाए, उसे कहीं भी ममता ना हो। एक और योग्यता बताई जा रही है शिष्य की कि शिष्य को कहीं भी ममता ना हो, गुरु के चरणों में दृढ़ अनुराग हो, कोई काम वो हड़बड़ा कर ना करे, उसे सावधानी से पूरा करे और सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे, किसी के गुणों में दोष न निकाले और व्यर्थ की बात ना करे। तो एक शिष्य की योग्यताओं पर भगवान चर्चा कर रहे हैं कि ना तो उसे किसी चीज का अहंकार हो, ना वो कभी किसी से द्वेष करे, ना किसी का बुरा सोचे, प्रत्येक कार्य में कुशल हो, प्रत्येक कार्य में आलस्य उसे छू भी ना जाए। हमने इस प्रकार के शिष्यों के बारे में भी सुना है कि जब उनके गुरुदेव 2:30 बजे उठते कि उनको भजन के लिए बैठना है, तो शिष्य जो है उन्हें सोए हुए अभी 1-2 घंटा भी नहीं हुआ, लेकिन वो उससे पहले उठ जाते और अपने गुरुदेव के लिए सारी चीजें, सारी तैयारियां कर देते। उसके बाद गुरुदेव ही बोलते कि अब आप सो जाइए, सो जाइए, लेकिन वो खुद सोते नहीं, आलस्य उन्हें छू भी नहीं जाता। इस प्रकार के शिष्यों को देखने का एक सौभाग्य प्राप्त हुआ हमें। और गुरुदेव के चरणों में दृढ़ अनुराग किसे कहते हैं, वो तो परिभाषा ही मानो दृढ़ अनुराग की है। उसे कहीं भी ममता ना हो, ये बहुत मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल है। लेकिन भगवान ने कहा है कि अगर किसी को सद शिष्य बनना है तो उसके अंदर ये एक क्वालिफिकेशन होनी चाहिए कि उसे कहीं भी ममता ना हो। तो कहीं तो ममता होगी ही, आखिर ममता नामक संस्कार हमारे अंदर है, तो कहीं तो होगा ही। तो बताया हाँ, अपने सदगुरु देव के चरणों में हो, कोई काम हड़बड़ा कर ना करे, सावधानी से पूरा करे और सदा परमार्थ के संबंध में ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा बनाए रखे। ये नहीं कि वो इच्छा खत्म हो जाए, धीरे धीरे ज्ञान प्राप्त करते 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 अब ज्ञान प्राप्त करने की इच्छा ही समाप्त हो गई। अब दूसरों में दोष दिखते हैं, है ना। वो तभी होता है जब किसी को अपने शिष्यपन का अभिमान होता है, तो किसी के गुणों में दोष ना निकाले और व्यर्थ की बात ना करे। आगे भगवान बता रहे हैं 7वें श्लोक में, जाया पत्य गृह क्षेत्र स्वजन द्रविणादिषु उदासीनः समं पश्यन् सर्वेष्वर्थमिवात्मनः, कि जिज्ञासु का परम धन है आत्मा, इसलिए वो स्त्री, पुत्र, घर, खेत, स्वजन, धन आदि संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखे और किसी में कुछ विशेषता का आरोप करके उससे ममता न कर बैठे, उदासीन रहे। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर कोई व्यक्ति हर वस्तु का संबंध भगवान से लगाकर देखेगा, भगवान को ही हर वस्तु के मूल में देखेगा, तो उसे कहीं भी कोई वैरायटी नजर नहीं आएगी। उसे ऐसा नहीं लगेगा ये स्त्री मेरी स्त्री है, वो पुत्र मेरा पुत्र है, वो घर खेत मेरा है, वो स्वजन मेरे हैं और ये सब अनेक हैं।
वो देखेगा अरे सब भगवद प्रदत्त हैं, भगवान की ऊर्जा है। सब में अगर वो भगवान को देखेगा तब उसे सिर्फ भगवान से ही ममता रहेगी, सबसे ममता नहीं रहेगी, वो उदासीन रहेगा। इसी बात को भगवान जो है वो आगे बहुत अच्छी तरह से समझा रहे हैं कि कैसे संपूर्ण पदार्थों में एक सम आत्मा को देखा जाता है। तो क्या दे रहे हैं उपदेश भगवान, आगे श्लोकों में चर्चा जारी रखेंगे हम। सुनते रहिए समर्पण।